स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से नवंबर 1881 1881 में हुई थी। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत अधिक चर्चा में था। उनकी आध्यात्मिकता की चर्चा सुनकर विवेकानंद जी उनसे अपने एक मित्र के साथ, जिनका नाम सुरेंद्र नाथ मित्रा था, मिलने गए। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के कालीबाड़ी में थे। यहाँ विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को 2 गीत भी गाकर सुनाए। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, मानो उनको वर्षों से इन्हीं की तलाश थी, जो आज पूरी हुई। वे उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए और वहाँ रामकृष्ण जी के आँखों से धार धार आंसू बहने लगे। यह सब देखकर विवेकानंद जी अवाक एवं स्तंभित रह गए थे। विवेकानंद जी अत्यंत तार्किक थे एवं हर बात और विषय को वैज्ञानिक आधार पर समझकर ही मानते थे। एक दिन तर्क वितर्क करते हुए विवेकानंद जी ने पूछ लिया, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। तो मुझे दिखा सकते हैं? विवेकानंद के इतना कहते ही रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना दाहिना पैर उनके शरीर पे रख दिया। पैर का स्पर्श पाते ही विवेकानंद जी को लगा मानो सब कुछ बहुत तेजी से घूम रहा है और सब महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। यहीं से विवेकानंद जी को एक अद्भुत उपलब्धि हुई। उसके बाद तो वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास प्रतिदिन जाने लगे और कई कई घंटे ध्यान में बैठने लगे। कुछ ही दिनों में विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे चहेते व ज्ञानी शिष्य बन गए। कुछ दिनों का समय अभी व्यतीत ही हुआ था कि रामकृष्ण परमहंस जी को गले का एक असाध्य रोग हो गया और दिन पर दिन उनकी यह बीमारी बढ़ती ही चली गई और अंत समय आ गया। अंत समय में उन्होंने विवेकानंद जी का हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हें आज अपना सब कुछ दे चुका हूँ। तुम मेरी शक्तियों से, जो आज से तुम्हारी हो गई हैं, संसार का महान कल्याण कर सकते हो और तुम इस कार्य को करने के बाद ही दम लोगे। इस तरह रामकृष्ण परमहंस जी ने 16 अगस्त 1886 1886 में अपना शरीर त्याग दिया। विवेकानंद जी ने अपने गुरु के अंतिम वचनों को अपने मन, दिल एवं दिमाग पर पूर्णतया धारण किया और विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया। इसी समय उन्होंने त्याग की शपथ ली और हिंदू तपस्वी सन्यासी बन गए। इस समय विवेकानंद जी की आयु मात्र 23 वर्ष थी। वे रोज 3 घंटे ध्यान करते थे। अपनी 23 वर्ष की आयु में संन्यास धारण करके 7 वर्षों तक भारत के अनेकों जगहों की यात्राएं की। वह तप साधना करते अनगिनत और भयंकर कष्ट यातनाएं झेलते रहे। इन सब के बावजूद वे अपनी भावी पीढ़ी के लिए जो बातें, वाणियाँ व आत्मकथा रख गए, वह हमेशा विश्व के लोगों को प्रोत्साहित करती रहेगी। वे कहते थे, सत्य मेरा ईश्वर और समग्र जगत मेरा देश। 4 जून 1891
1891 में विवेकानंद जी की मुलाकात माउंट आबू में राजस्थान के झुंझुनू जिला के खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह से हुई। राजा अजीत सिंह युवा सन्यासी के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु बना लिया और अपने साथ उन्हें खेतड़ी चलने का आग्रह किया। विवेकानंद जी ने उनका आग्रह स्वीकार करके और वे काफ़ी दिनों तक वहाँ ठहरे। खेतड़ी से ही विवेकानंद जी मई 1893 में अमेरिका के लिए रवाना हुए। महाराजा अजीत सिंह ने ही विवेकानंद जी की यात्रा के लिए संपूर्ण आर्थिक सहयोग किया था। यहीं शिकागो जाने से पूर्व महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी जी का नाम विवेकानंद रखा। इसके पहले स्वामी जी का नाम बिबिसानंद था। राजा अजीत सिंह ने कहा, आपका नाम बहुत कठिन है, इसलिए विवेकानंद ठीक है। उसी दिन राजा ने उन्हें भगवा साफा बांधा व भगवा चोंगा पहनाकर नया वेश व नया नाम स्वामी विवेकानंद दिया, जिसे स्वामी जी ने जीवन पर्यंत धारण किए रखा। 31 मई 1893 को विवेकानंद जी शिकागो के लिए रवाना हुए। सितंबर 1893 को शिकागो धर्म महासभा में उन्होंने ऐतिहासिक एवं ओजस्वी भाषण दिया, जो आज विश्व विख्यात है। शिकागो में हिंदू धर्म की पताका फहराकर जब स्वामी जी विश्व भ्रमण करते हुए सन 1897 को भारत लौटे, तब खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया और उनके सम्मान में पूरी खेतड़ी में घी के दिए जलवाए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि यदि राजा अजीत सिंह से भेंट न होती तो शायद शिकागो यात्रा संभव न हो पाती। राजा जी को उन्होंने अपना घनिष्ठतम मित्र कहा था।